मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की, इसी वजह से मुझे 3 अच्छाइयों वाला छात्र का अवार्ड मिला। माँ बाप ने मुझे 5 बार पीटा क्योंकि मेरे पापा खुद बचपन में बिगड़े हुए थे। मेरी माँ भी घुड़सवार गैंग की थी। बिना शादी के प्रेगनेंसी के बाद मेरा जन्म हुआ। शुरू में उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं रहती थी, लेकिन एक दिन उन्हें अजीब लगा। 6ठी क्लास में है, एक बार भी छुट्टी नहीं की, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैं जब उसके कमरे में गया तो क्या पाया, 3 अच्छाइयों वाला छात्र की प्रमाण पत्र। ये गंदगी आखिर इसने कैसे कमाई? ओह, अब ये क्या किया जाए? पहली बार वे मुझे बाहर ले गए। बाल रंगना, टैटू, इंटरनेट कैफे, एक ही गली में, ताकि मैं सही रास्ते की ओर बढ़ूं। पापा ने देखा मैं बैग टांगे बाहर जा रहा हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चाली, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं। हमारा स्टडी ग्रुप खुद रिवीजन करता है। हैंगओवर में सोफा पर रात बिताने के बाद पापा आंख मलता है। अरे एक मिनट। वह टेढ़ा होकर उठता है, ऐसे देखता है जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। ऊपर नीचे ऐसे ताड़ता है। चल बाहर। माँ पूरी रात पार्टी करके लौटी, चेहरा भारी मेकअप में। क्या चिल्ला रहे हो? मरने का शौक है क्या? वो तो तेरी बेटी है, कोई जबरदस्ती नहीं करता। माँ अपनी नकली पलकों को पकड़ती है, नाराज होकर कहती है, अपना काम संभाल। आधे दिन की रिवीजन के बाद मैं घर लौटा, दरवाजा खोला, क्या देखता हूँ? दोनों माँ बाप आज घर पर हैं। डरते डरते अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, तब राहत मिली। बाहर पापा असाधारण गंभीरता में बोले। मैंने स्कूल से फोन करके पूछा, आज वाकई वहाँ पढ़ाई कर रही थी? गजब। माँ हैरान नहीं थी, स्कूल में थी, बस समझा था। मैं तो सोच रहा था कोई और काम चल रहा है। मैंने उसका कमरा छान डाला, फिर भी कोई लव लेटर नहीं मिला। यह निकला वही चीज। हाँ, अवार्ड, न कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, न कोई एक्टिविटी अवार्ड, सिर्फ 3 अच्छाई वाला। अब क्या करें? इस हालत तक लाना हमारी ही गलती है। मैं तो उनकी बातें एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। बस कमरे में छुपकर उस अस्तव्यस्त हालत का मजा लेता हूँ। कितने दोस्तों ने शिकायत की, माँ बाप हमारा कमरा टटोलते रहते हैं, लेकिन मेरा कमरा हमेशा सिर्फ मेरा रहा। आज तक उन्होंने कभी अंदर कदम नहीं रखा। चाहे मैं कोई भी शोर करता रहूं या आधी रात तक लाइट जलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा, लेकिन 2 मिनट में पापा आ गया, दरवाजा बंद करके चला गया। बड़बड़ाता रहा, पढ़ाई की आवाज ही सिरफिरा कर देती है। आज पहली बार मुझे माँ बाप की तरफ से थोड़ी सी परवाह मिली। खुशी खुशी बाहर गया, थोड़ा सा नाराज भी था। क्या सचमुच मेरे सामान टटोला? दोनों ने एक दूसरे को देखा। पापा सिर खुजलाता हुआ, वो सवाल मत कर। माँ ने जोर से उसके हाथ पर ताली मारी। उसका आइडिया था, अरे अब अगले बार ध्यान रखना, सब सामान गड़बड़ न हो। मैंने जो चीजें अलग की थी अभी फाइल में डालना बाकी है, अब कोई अगली बार नहीं। फिर दोनों ने मिलकर मुझे बाहर ले गए। माँ एक हेयर सैलून ले गई, वहाँ की वो रेगुलर कस्टमर। सैलून ओनर दूर से पहचान कर बुलाने लगा। अरे अभी 2 दिन पहले ही रंगा था। फिर से? मुझे नहीं चाहिए, मेरी बेटी के लिए चाहिए। ओनर का सवाल, छोटी बहन कैसा रंग चाहती हो? मैंने कलर चार्ट देखा, माँ से पूछा। माँ ने चमकदार संतरी रंग चुन लिया। क्या ये थोड़ा मॉडर्न लगेगा? ओनर ने बोला, ये तो बहुत बगावती है। हाँ, बगावती ही चाहिए, मगर मुझे इतना बगावती नहीं लगता। तो फिर चांदी वाला रंग कर लो। फैंसी बेवकूफ बच्चे ही पसंद करते हैं। भीतर से मैं खुद को काफी मैच्योर मानती हूँ। मुझे गहरी स्याह चीजें पसंद है, जिन्हें कोई नहीं समझता। माँ ने कलर चार्ट मुझे पकड़ाया, तू तय कर। आधे घंटे बाद ओनर ने मेरे बाल काटे, गहरा काला रंग। बड़े कॉन्फिडेंस से सैलून से बाहर निकली। माँ बाप मेरे पीछे आश्चर्य से देखते रहे। उन्होंने ओनर से पूछा, यह वाकई बगावत है? ओनर सिर खुजलाकर, कुछ हद तक। फिर अगला पड़ाव, माँ ने छोटी सी टैटू शॉप में ले गई। दीवारें कट्टी गई, सैकड़ों डिजाइन। माँ ने मुझे बिठाया, नया कस्टमर लाई हूँ। ओनर अजीब नहीं मानता, कैसा टैटू बनवाना चाहती हो? ताकि भारत को ऊपर उठाने के लिए पढ़ाई करती रहूं। इसी पल मैंने माँ बाप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती देखी। ओनर चौंक गया, थोड़ा गुस्से में बोला, बच्चे ठीक पढ़ते हैं, ऐसे क्यों लाए हो? लक्ष्य बड़ा है, उसे बिगाड़ना बंद करो। अरे नहीं, सच्चा भाव से कुछ चुनो। सोचते हुए, अगर सच्ची भावनाएं तो मैं मम्मी पापा को प्यार करती हूँ। बोलते ही माँ झेंप गई। पापा झुरझुरी लेते हुए बाहर भागे। आखिर हम सब नेट कैफे पहुंचे, माँ बाप का पसंदीदा अड्डा। मुझे जब 3 घंटे तक कंप्यूटर पर खेलने दिया गया तो मैं बहुत रोमांचित थी। स्कूल की कंप्यूटर क्लास में ही छूने को मिलता है, हफ्ते में 1 बार, लेकिन यहाँ 3 घंटे। माँ बाप ने अपने भी कंप्यूटर ऑन किए। वे पास बैठे बहस करते, कौन सा गेम शुरू करवाऊं? मेरी तरफ देखकर बोले, तू ये क्या खेल रही है? वर्ड नोट्स लिख रही हूँ। ये कीबोर्ड तो स्कूल वाले से बेहतर है, टाइपिंग भी काफी तेज हो रही है। फिर दाहिने तरफ, इस पीपीटी के साथ बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। ये एनिमेशन मजेदार है। माँ बाप हैरान हो गए। थोड़ी देर तक खामोश, फिर हर कोई खुद के गेम में लगा। बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहते। नेट कैफे से बाहर निकली, मैं पूरी तरह संतुष्ट, माँ बाप थोड़े मायूस। 2 महीने बाद पेरेंट्स मीटिंग थी। मैं क्लास मॉनिटर थी, हर बार की तरह। मैं स्कूल गेट पर माता पिता का स्वागत कर रही थी। दिशा निर्देश देते हुए माँ दूर खड़ी थी, झिझक रही थी। थोड़ी देर में पापा आ पहुंचा। माँ आश्चर्य से वो मोटर से कूद कर आ गया। दोनों ने कुछ बातें की, आखिर साथ साथ स्कूल की ओर बढ़े। दोनों भीतर गए। क्लासरूम में वे मेरी विंडो साइड वाली सीट पर बैठ गए। मैंने खिड़की के पार मुस्कुरा कर देखा। उन्होंने भी सख्त मुस्कान लौटा दी, जो रोने से भी अजीब थी। क्लास टीचर पूरे सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पर बोल रही थी। मुझे पता था वे कुछ नहीं सुन रहे। वे कभी सही से खड़े नहीं होते थे।
अब दोनों सिकुड़कर सिर झुकाए जैसे सजा सुनाने का इंतजार। अब मिडिल स्कूल में जाने का मौका था। मुझे इसी मौके पर साथियों को डांटना पड़ा। माँ बाप फिर घबरा गए। पापा की बालों की चोटी तक कांप उठी। किसी की एक ही विषय में कमजोरी, कोई बेवजह गलतियां करता, ग्रेड ऊपर नीचे होते रहते। कई छात्र गेम नॉवेल में डूबे। अब रिजल्ट कार्ड्स बांटे जाएंगे। मैंने सारी समस्याएं चिन्हित कर दी। पेरेंट्स देख सकते थे। अब वे राहत की सांस लेकर चुपचाप फुसफुसाएं, हमारा नाम लेकर कोई तूफान नहीं हुआ। अरे टीचर बुला रही है। दोनों मंच पर भागे, सिर झुकाकर मंच पर खड़े। टीचर ने दोहराया, अब ग्रेड 1 स्टूडेंट कट के माता पिता आकर अनुभव बताएं। मैंने ग्रेड 1 हासिल किया। दोनों अवाक। टीचर ने बोलने को कहा। दोनों चुप। सच बताएं, कोई अनुभव नहीं। बेटी की सफलता उसकी मेहनत से है। कभी हम मदद भी नहीं कर सके, शायद उल्टा डिस्टर्ब ही किया। बहुत विनम्र पेरेंट्स हैं, पर उनकी बेटी की बातों में मुझे सब पता चला। आपने उसे आजादी, सुरक्षा और भरोसा दिया, तभी बाछी इतनी अच्छी बनी। मैंने दोनों का चेहरा देखा, शर्मा कर एकदम लाल। मैं मंच पर जाकर उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने सम्मान पत्र लिया, मौन तारीफ की। यह सच में सम्मान है, बचपन में सपने ही देखते थे, कभी मिला नहीं। यह अनुभव अजीब सा है। जल्दी जल्दी सम्मान पत्र मुझे थमा दिया। जाने का भी अंदाज अलग था। लौटते समय दोनों पूरे आत्मविश्वास से चल रहे थे। रास्ते में दोनों सवालों की बौछार, ऐसी अच्छी ग्रेड्स कैसे? जीनियस किससे आया? मुझसे। मैं बचपन में टैलेंटेड थी। फिर मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने 7-8 दोस्तों को बुलाया। मैं किचन में व्यस्त थी। पापा मम्मी दोस्तों को संभाल रहे थे। पहले पापा दोस्तों संग धमाल मचाते थे, मम्मी भी बेफिक्री से जीती थी। लोगों के तानों की कभी फिक्र नहीं। लेकिन अब दोनों एकदम सहमे, मेरे दोस्तों के बीच घिरे हुए। अंकल आंटी कितने कूल हैं। बाल नीला है, परी जैसे लगते हैं। छोटी कहती है, आप कभी होमवर्क के लिए नहीं डांटते, टीवी देखने से नहीं रोकते। क्या ये सच है? ये तो कमाल है। पापा अब तारीफें सुनकर खुश थे। मम्मी थोड़ी गंभीर थी, बीच बीच में बोल देती, होमवर्क जरूर करना चाहिए, टीवी कम देखना। जैसे ही खाना सर्व किया, दोस्त बोले, मुझे भी बनाना अच्छा लगता, मगर माँ रसोई में घुसने नहीं देती। मुझे भी कभी किचन में घुसने नहीं दिया जाता। सबका कहना, गैस बहुत खतरनाक है, सब्जी काटने वाला चाकू कितना खतरनाक है। मैंने छोटी को अपनी उंगली के सिम दिखाए। तुम्हारी मम्मी सही कहती है, यह सब वाकई खतरनाक है। पापा मम्मी हैरानी से मेरे हाथ की तरफ देख रहे थे। पास आना, पूछना भी चाहा, पर दोस्तों की भीड़ में घिरे रह गए। मैंने खुद ही सबके सामने जवाब दे दिया। खाने की मेज पर मैं और मेरे दोस्त स्कूल की बातें शेयर करते रहे। कभी कभी हंसी की लहर उमड़ आती। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। किसी दोस्त ने पहचान लिया, पापा उन्हीं की वाली वीडियो गेम खेलते हैं। वह टू द पॉइंट उनसे गेमिंग टिप्स मांगने लगा। पापा ने भी खुलकर तजुर्बा बांट दिया। जब तक मम्मी की घूरती नजर पहचान नहीं ली, तब तक। अब पापा बोले, अरे पढ़ाई पर भी मेहनत जरूरी है, गेम तो कभी कभार ठीक है। उधर मम्मी का ड्रेसिंग टेबल दोस्तों में छा गया। सबने उनकी मेकअप कलेक्शन की तारीफ की। मम्मी ने सबको ट्राई करने को भी दे दिया, पर जब देने लगी तो फिर सोच में पड़ गई, कहीं बच्चों की त्वचा पर बुरा असर न पड़े। मैंने अपनी मम्मी को कभी इतनी खिलखिलाती, घुलती मिलती नहीं देखा था। जमकर गपशप के बाद शाम 9 बजे के करीब सब दोस्त विदा लेने लगे। तभी एक लड़के ने मम्मी को देखकर पूछ लिया, आंटी आप इंटरनेट फेमस हो क्या? कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है। मम्मी घबरा गई। अपने फोन से चेक किया। असल में मम्मी रात में अपनी दोस्त कैजिक के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं। आज भी जाएगी ना? पापा ने पूछा। जाऊंगी, क्यों न जाऊं? मुझे इसमें शर्म कैसी? इसी से घर चलता है। तुम भी बाहर जाओगे? अरे मैं जरा सो लूंगा, 12 बजे उठा देना, मुझे रात में पहाड़ पर जाना है। पहले जब पापा प्रैक्टिस पर जाते मैं टेंशन लेती थी। बाद में पता चला कि असल में वो रेसिंग नहीं, वहाँ के अमीर लड़कों की कारों की देखरेख में जाते हैं, खाली समय में ही गाड़ी छू सकते हैं। इससे मैं भी निश्चिंत हो गई। पापा सो गए तो मैंने चुपके से उनका मोबाइल लिया, फॉलो लिस्ट में माँ का अकाउंट खोजा। वहाँ सिर्फ माँ अकेली नहीं, हर जगह कैजिंग के साथ 2 लोगों की वीडियो थी और उनकी लिव स्ट्रीमिंग बहुत पॉपुलर थी। मेकअप में माँ कैमरे में बहुत सुंदर लगती थी। आज तो चुपचाप लग रही हो। भाई ने गिफ्ट भेजा है, जरा मुस्कुरा तो दो। आओ जरा हंसकर दिखाओ। माँ कैमरे के सामने कमर मटकाती हुई आगे आई, आवाज को थोड़ा बनावटी बनाया। थैंक यू भैया। भैया एक और गिफ्ट भेजो, मैं डांस कर दूंगी। माँ ने बर्फ जैसे ओवरकोट उतारते उतारते टाइट टॉप पहना हुआ दिखाया। कमेंट्स में धीरे धीरे अपमानजनक बातें आने लगी। माँ इन सब की आदी थी, सांस रोककर सब हैंडल करती रही। साफ था, ज्यादातर दर्शक माँ को ही देखने आते। कैजिंग कभी मैनेजर, कभी दोस्त की तरह माहौल संभालती। सारे रीच कस्टमर के डिमांड माँ तक पहुँचा देती। आमतौर पर वे तड़के तक लाइव करती हैं, रात से सुबह, कई बार घर लौटती थी। माफ करिए, आज कुछ अर्जेंट हो गया, लाइव जल्दी खत्म कर रहे हैं, कल जरूर जुड़े रहिए। कैजिंग ने नीचे देखा, मोबाइल कुछ किया, अचानक लाइव बंद। माँ का हाथ डांस करते करते थम गया। आश्चर्य से कैजिंग को देखा। कैजिंग ने कुछ खास इशारा किए बिना डायरेक्ट लाइव बंद किया। पापा को जगाया। मैंने पूछा, पापा आपको पता है माँ कहाँ लाइव करती? हाँ मुझे सब पता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद ले सकती है। क्या आपको डर नहीं लगता? भला किस बात का डर? अगर कोई सच में उसकी केयर करे, उसे खुश रखे, मैं खुद डोल बजाकर विदा करूंगा। आगे कुछ बोलना ही चाहती थी लेकिन माँ ने कॉल उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। उस रात मैं ठीक से सो भी न सकी। सुबह उठी तो घर एकदम सुनसान, हालांकि वो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आज मन थोड़ा भटका भटका था। मैंने लगातार कॉल मिलाए। दिन की आखिरी रात आई, कॉल आखिर उठा लिया गया। उधर से माँ की बेमन सी उलझन भरी आवाज आई, हेलो दोस्ती, कोई बात नहीं बनी क्या?
तेरे बिस्तर के पास वाली दराज में है। आप कहाँ हैं माँ? इससे तेरा कोई मतलब नहीं। माँ आप कहाँ हैं? अचानक कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल से फोन पहुंचा। भागकर वहां पहुंची। पापा के सिर की पट्टियां पूरे चेहरे को ढक रही थी। वे पूरे हफ्ते अस्पताल में पड़े रहे। छुट्टी मिली तो भी बहुत कमजोर थे। डॉक्टर ने सख्ती से कहा 15 दिन बिस्तर से मत उठना, मगर घर लौटे तो थोड़ा संभले। बातचीत भी ज्यादा करने लगे। तब जाकर पूरी घटना समझ आई। लाइफ जल्दी बंद करने के बाद कैजिंग ने माँ को पास बुलाकर सड़क किनारे बातें शुरू कर दी। अकाउंट के अगले प्लान पर बात करनी है। माँ को कैजिंग पर भरोसा था, वही सब जानती थी। माँ को हल्की चिंता जरूर थी, पर तभी एक 40 साल का अजनबी आया और तब माँ को उसके असली इरादे का एहसास हुआ।